पंचायत वार्ड सदस्य के प्रदेश अध्यक्ष के रूप में, और मैं जिस धरती से बिलोंग करता हूँ, जिस धरती पर जन्म लिया हूँ, वो माता सीता की धरती दरभंगा के हायाघाट ब्लॉक के पसार मिर्जापुर पंचायत के वार्ड संख्या 7 से मैं दूसरी बार निर्वाचित हुआ। मुझे यह गौरव मिला कि बिहार के मुख्यमंत्री जी मुझे युवा वार्ड मेंबर के रूप में 2016 के सत्र में मुझे सम्मानित किया और कहा कि गांव की सरकार कभी भी वो इतिहास बना सकता है कि दिल्ली और पटना में एसी में जो सरकार सोई हुई है उसे जगाने का काम करेगा। साथियों, हमारे गार्जियन और हमारे तमाम साथियों के द्वारा आज जो सुजीत रमन जी ने जो पहल किया है, जो मुझे आने का मौका दिया है, और हमारे साथी रवि जी जिन्होंने मुझे फोन करके कहा कि पश्चिमी चंपारण की धरती से आपने जो यात्रा शुरू किया है, जो समस्या यात्रा, आज तक इतिहास में किसी ने ऐसा नाम नहीं दिया, क्योंकि मैं अपने सभी गार्जियन से और अपने अभिभावक से उस समस्या यात्रा के लिए आज आशीर्वाद लेने के लिए पूर्वी चंपारण की धरती सुगौली में आया। समस्या यात्रा हमारी उन समस्याओं से घिरा हुआ है जिसका मूल उद्देश्य है कि नेताजी ने कह गया था कि बच्चे, तुम अगर अपने आजादी को भुला दोगे तो तुम्हें वही गुलामी करना पड़ेगा जो गुलामी अंग्रेजों ने खटाया। आज हमारे सर कह रहे थे कि नेता आते हैं और 500, 1000, 2000 गाना गुड़िया सब बेचकर लगा देते हैं और चुनाव जीत के चले जाते हैं। साथियों, मैं बता देना चाहता हूँ, समस्या यात्रा उसका एक उद्देश्य बनने जा रहा है कि हम अपनी सारी समस्याओं को लेकर उस यात्रा में वो इतिहास रचने वाले हैं कि दिल्ली और पटना से जो सरकार चल रही है उनकी नींव 100 दिनों के अंदर में हिल जाएगा, वो दोबारा सरकार में पलट नहीं पाएगा, क्योंकि हम अपने उन समाज को जगाने के लिए समस्या यात्रा में पहुंच रहे हैं जो जमीन पर बैठे हुए हैं, जिन्हें यह पता है कि जो आदमी एक कहावत बना रखा है, सरकार की नीति हो, लेकिन कहते हैं कि 12 बजे तक लेट नहीं और 3 बजे के बाद लेट नहीं। कहते हैं कि एक बार अगर सरकारी नौकरी हो जाएगा तो 7 जन्म जीने के लिए व्यवस्था बन जाएगा। एक बार अगर एमएलए एमपी हो जाएंगे तो 7 पुस्तकों के लिए कमा कर रख लेंगे। मैं आपके बीच यह बता देना चाहता हूं कि अगर वो कहते हैं कि एक बार मैं चुनाव जीत के आया हूं, तो अगर जनता 5 वर्ष के लिए सरकार बनाती है, 5 सालों में वो सरकार हमें वो बुनियादी सुविधा नहीं दे पाता है, वो व्यवस्था नहीं दे पाता है, शब्द लिखता है मैं सुयोग हूँ, मैं कर्मठ हूँ, मैं तेजस्वी हूँ और मैं शिक्षित हूँ। काहे को शिक्षित, काहे को सुयोग, काहे को वरिष्ठ, क्योंकि हम उन्हें यह बता देना चाहते हैं कि अगर आपको मैं 5 सालों के लिए वोट दिया है, 5 सालों के लिए सरकार बनी है, अगर आपने वो एग्रीमेंट बनाया है कि 5 साल के बाद कभी इस दल से चुनाव जीत के आ जाएंगे, कभी उस दल से जीत के आ जाएंगे, सरकार उसकी रहेगी, 5वां विधायक वहां जाएगा, 5वां सांसद उसका जाएगा, कभी जाति का लहराएगा, कभी धर्म का लहराएगा, लेकिन समस्या जब आएगा
समस्या इसलिए मैं आपको कह रहा हूं कि बाढ़ आता है तो गरीब का घर और मातवर का घर नहीं देखता है, अमीर गरीब नहीं देखता है। अगर सरकार कह रही थी कि कोरोना महामारी आया तो क्या अमीर और गरीब को पूछ कर आया था क्या? अगर सरकार यह कह रही है कि शिक्षा में मैं विकास करना चाहता हूं तो क्या मैं आपको बता देना चाहता हूं कि आज जिस विद्यालय के बारे में हमारे वार्ड सर के भी प्रखंड अध्यक्ष जिक्र कर रहे थे कि शिक्षा की बात होनी चाहिए, मैं आपको कहना चाहता हूं कि मैं जिस सदन से बिलोंग करता हूं, जिस सदन का वार्ड सदस्य बन के आया हूं, हम वार्ड सदस्यों की संख्या 1,14,600। हमें दिल्ली और पटना की सरकारों से डरने की जरूरत नहीं है। वो एसी में बैठकर रणनीति बनाते रह जाएंगे, लेकिन जिस दिन अगर हम चाह देंगे कि सरकारी विद्यालयों की दशा सुधारनी है तो समस्या यात्रा में मैं आपको बता देना चाहता हूं कि दिल्ली में जैसी विद्यालयों की व्यवस्था है, समस्या यात्रा का लास्ट दिन जिस दिन होगा गांधी मैदान में, उस दिन विद्यालयों के अंदर में ऑटोमेटिक हाजिरी लगा रहेगा और 10 बजे आएगा और 5 बजे के बाद जाएगी, ऐसा व्यवस्था बनाएगा। क्योंकि हम समस्या पढ़ने के लिए जिंदगी नहीं जीना चाहते। हम अपने जीवन को इस समस्या यात्रा के बाद अगर समाज अगर कहेगा कि अगर तुम समस्या को अगर नहीं सोल्व कर सकते हो तो भगत सिंह की तरह किसी चौराहे पर फांसी पर चढ़ना जरूर करूंगा, लेकिन लौटना कायर की तरह नहीं करूंगा। क्योंकि समाज मुझे जीवन दान के रूप में इस समाज में रखा है। प्रतिनिधि काहे को बनाता है, वार्ड मेंबर बनाता है, मुखिया बनाता है, सरपंच बनाता है, विधायक बनाता है और सांसद बनाता है। जब हम ऊपर में बैठ जाते हैं तो उन्हें यह नहीं पता होता है, एक बार विधायक बने तो पेंशन, सांसद बने तो दूसरा पेंशन, एमएलसी बन गए तो तीसरा पेंशन, एक व्यक्ति 5-5 पेंशन उठा रहा है। हमारा समाज जिस जगह पर है उस जगह पर कभी यूरिया के लिए लाइन में लगा हुआ है, कभी राशन के लिए लाइन में लगा हुआ है, तो कभी घर के बाहर जब उनके बच्चे अगर अभी कलेक्शन की अगर बारी आएगी तो विद्यालय के टीचर यह नहीं देखेंगे कि हमारी तनख्वाह 70,000 और 80,000, वो ये नहीं देखेंगे कि विद्यालय में हमने नहीं पढ़ाया है, 1 नंबर से क्रॉस लग जाता है, वो ये नहीं समझेंगे कि सत्र में हमने 5 दिन ही क्लास करवाया है। वो बच्चे की जिंदगी 1 साल के लिए बर्बाद हो जाता है। 10वीं की परीक्षा है, सरकार ने कभी भी एसी से बाहर समाधान के लिए नहीं निकला। उन्हें यह पता होना चाहिए था कि हाई स्कूल में जब रिजल्ट आता है तो कहीं विद्यार्थी 1 नंबर से फेल होता है तो कहीं 2 नंबर से फेल होता है। क्या गुना है उस बच्चे का? गुना सिर्फ एक ही है कि सरकारी विद्यालयों में उसकी व्यवस्था नहीं सुधरी हुई है। वहां इसलिए नहीं सुधर रहा है कि जो विद्यालय के टीचर प्रधानाध्यापक जो पढ़ा रहे हैं उनके बच्चे विदेश में पढ़ा करते हैं। बड़े बड़े स्कूल में जहां पर साइन बोर्ड लगाया रहता है कि ग्रेजुएट के बच्चे का ही एडमिशन होगा, जिसके माँ बाप ग्रेजुएट हैं उसी के बच्चे का एडमिशन होगा उस प्राइवेट स्कूल में, उसमें वो टीचर साहब जाकर अपने बच्चे का एडमिशन कराते हैं। अगर उन्हें ये दर्द होता तो वो हमारे परिवार के साथी और हमारे परिवार के बच्चों के बगल में बैठाकर वो अपने बच्चे को शिक्षा ग्रहण करवाते, तो दुर्दशा यह नहीं होती। विद्यालय समानता की बात होती है, व्यवस्था में होती है कि सबका साथ सबका विकास चल रहा है, सबका शासन सबका सुशासन चल रहा है। कौन सा सुशासन, कौन सा विकास? अगर विकास है तो हर साल भूखमरी से लाखों आदमी मर नहीं जाएगा। अगर आप कह रहे हैं कि मैं किसी एक व्यक्तियों को, एक समुदाय को आरक्षण में बांट दिए हैं, तो मैं आपको कह
से पहले रहा करते, इसीलिए उनको आप बदला नहीं सकते हैं, इसलिए नहीं बदला सकते हैं। अगर उनको कोई जानता है करीब से, तो हमारे सदन में अगर सबसे ज्यादा है, तो नेता को ये चीज समझना चाहिए, उन सरकार को ये चीज समझना चाहिए कि हमारे समाज में अगर जनप्रतिनिधि है, हमारी एक व्यवस्था बनी हुई है, अगर उसे कोई पहचानता है तो जाति, अगर वार्ड संघ का कोई अगर जाति है तो वार्ड सदस्य, अगर उसकी धर्म है तो वार्ड सदस्य है। आप मुझे रोक नहीं पाइएगा परिवर्तन करने से, हमारी समस्याओं को और हमें समाधान यात्रा से रोक नहीं पाइएगा। जब बारी आता है जनता का, तब कोरोना महामारी आ जाती है, और जब जनता की आपकी वोट और आपकी चुनाव बीत जाता है, तो वो बारी खत्म हो जाता है। मैं अपने सभी साथियों के बीच में यह कहना चाहता हूं कि पश्चिमी चंपारण की धरती से जो फरवरी के राष्ट्र सप्ताह में जो हमारी समस्या यात्रा शुरू होने वाली है, वो बिहार के 8,000 पंचायतों से एक पंचायत से मैं खुद गुजरने वाला हूं और वहां की समस्या का लिस्ट तैयार करूंगा। और इस समस्या यात्रा में हमारी कोई रोड मैप या किसी भी बड़ी हस्ती या कोई बड़ा महान भाव या इतिहासकार या कोई नेता या कोई पार्टी की मदद की जरूरत नहीं है, क्योंकि हम जिस समाज से बिलोंग करते हैं वो समाज एक मानव है। हम मानवता होने के नाते जमीन पर अपने समाज के लिए उतरने की जरूरत है। और आज मैं फिर एक बार अपने उन पूर्वजों को याद करते हैं जिनके बदौलत आज आजादी की सांसें हम लोग ले रहे हैं। इन्होंने वो कीर्तिमान कर दिया जो व्यक्ति आज कह रहे हैं कि कहीं उस व्यक्ति के लड़ने से आ गई आजादी या उस व्यक्ति के लड़ने से आ गई आजादी। अगर आजादी का अगर मूल मंत्र किसी ने पैदा किया तो हमारे महान भाव नेताजी सुभाष चंद्र बोस जी की वो देन है, जिन्होंने हिंदुस्तान के बच्चा बच्चा को जगा दिया कि तुम मुझे खून दो, मैं तुम्हें आजादी दूंगा। और उन्हीं के नारा पर आज देश आजाद दिख रहा है। हम लोग उसी नारा के साथ अपने समाज को कहें कि आप एक दिन के लिए घर से निकले और अपनी समस्याओं को सदा सदा के लिए खत्म करें। इसी के साथ मैं अपनी वाणी को समाप्त करता हूँ और नेताजी सुभाष चंद्र बोस अमर रहे। मैं आशा करता हूं कि आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी। मेरे चैनल को अगर वीडियो अच्छी लगी है तो मेरे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, बेल आइकन दबा दें ताकि मेरे चैनल पर आने वाले सारे वीडियो की नोटिफिकेशन आप तक आसानी से मिलती रहे। मैं आपको ऐसे ऐसे वीडियो आपको हमेशा देते रहूँगा और मेरे चैनल पर मिलती रहेगी। मेरे चैनल पर बने रहें। तब तक मैं आपको विदा लेता हूँ, फिर मिलता हूँ अगले वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।